नौटंकीबाज मर्द, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं देखी हूँ, मैं पहले भी देख चुकी हूँ। जब उसके दुख को मैं देखती हूँ ना, मुझे मेरा दुख याद आ जाता है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या महसूस करती हूँ। ये सब चीज़ें जब दोबारा हो रही है तो मुझे लग रहा है कि ये उसके साथ नहीं, मेरे साथ हो रहा है। इंसान समझ चुका कि भाई इसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि कल उसके साथ भी सेम वही होगा जो मेरे साथ हुआ था, लेकिन आज देख के सबको समझ में आ गया कि उसके साथ भी वही हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं प्रिया शर्मा और मैं आज के अपने इस ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों मैं आज यहाँ पे आई हूँ, आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं जंगल में आई हूँ। अरे नहीं भाई, जंगल नहीं है, इधर भी घर है। तो आप देख सकते हैं कि इधर भी घर है, सब घर घर है, पर चारों तरफ आपको घर घर ही दिख रहा होगा। और ये मैं बता दूँ कि ये घर नहीं है, ये है मेरा दूल्हा, मतलब दलान। गाँव आई हूँ क्योंकि मेरी माँ का तबीयत ख़राब है, आप लोग को पता है, तो इसलिए मैं गाँव आई हूँ। और गांव में आके यहाँ पे अभी हूँ क्योंकि अपनी माँ को यहाँ पे ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकती हूँ, तो इसलिए गांव में आके हूँ। और गांव में आके हूँ इसलिए मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ पे ना मेरा नेट जो है ना प्रॉपर चल ही नहीं रहा है, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं नेट यूज़ करने आई हूँ, मतलब मेरा नेट जो है ना चल ही नहीं रहा है, जिसके कारण से कुछ भी ऐसे अपडेट है ना जो मैं नहीं, कल तो मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई थी। इतना दिक्कत है यहाँ मेरे घर में नेट का, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेट तो फ़ोन में होता है, नेटवर्क इशू है। तो मैं आज यहाँ पे क्यों आई हूँ, यहाँ आके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। रीज़न ये है कि अभी जो एक कंट्रोवर्सी यूट्यूब में चल रही है, सचिन, मनीषा, नेहा आशीष तिवारी, मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसे घटिया मर्द लोग के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ऐसे घटिया मर्द जिसका कि भाई उसको मर्द होने का टैग ही कौन देता है? ऐसे लोग क्या मर्द होते हैं? मुझे तो नहीं लगता भाई कि ऐसे लोग को मर्द आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनकी मूछें हैं। जिस मर्द के अंदर से मर्दानगी ख़त्म हो जाए, मर्दानगी सिर्फ मूछों से नहीं होती भाई साहब, उसके बाद से होता है। लोग बोलता है कि मर्द का जुबान, ये मर्द है जिसके जुबानी कितने बार फिसलता है भाई। इतना तो मतलब कोई अपना बॉयफ्रेंड नहीं बदलता होगा बेस्या जितना अपना, मतलब क्या बोले, ये बेस्या से भी गिरा हुआ है। और समझ में नहीं आ रहा है कि मनीषा आज भी कहती है कि भाई हम रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, कोई हमको अलग नहीं कर सकता है, इस पे कोई किया कराया का साया है। बहन, ऐसे लोग के साथ रह के तुम ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगी। तुमको लगता होगा कि नेहा आशीष तिवारी को मतलब ये करके हम इसके साथ रहेंगे। अरे भाई, ये किसी का नहीं हो सकता है, ये नेहा का भी नहीं होगा। जब ये तुम्हारा नहीं हुआ तो ये दुनिया में किसी औरत का नहीं होगा। अगर नेहा को ये लगता होगा कि ये उसका होगा, बिल्कुल नहीं। कुछ दिन के बाद अगर ये उसके साथ जाती भी है तो कुछ दिन के बाद ये आदमी उसको भी छोड़ देगा। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगी कि भाई ऐसे लोगों पे कोई विश्वास ना करे, क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। ऐसे लोग सबको ठगते हैं, वो किसी के अपने नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों पे कभी भरोसा ना किया जाए। और भाई साहब गजब, मतलब कि क्या बोले, उसका पूरा परिवार जो है, पूरा ख़ानदान परिवार जो कुछ भी उसके घर में है, उसकी माँ, उसकी बहन तो फिर भी थोड़ी हम देखते हैं कि जो भी है, लेकिन वो एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है। वो बहुत ज़्यादा मिला जुला के घुमा के बात नहीं करती है। लेकिन उसकी माँ एक नंबर की नौटंकीबाज, उसका भाई क्या बोलता है हमको तो आज तक हम कभी भी उसके वीडियो को नहीं देखते हैं। रीज़न क्या है पता है? हमको उसका बात ही समझ में नहीं आता है, कोई बोल क्या रहा है। मतलब हर बात में बोलेगा कि भाई ये अभी एकदम सच बताने का समय आ गया, इसे आ गया, वैसे आ गया। अबे दूसरे को बदनाम करके कौन सा सच बताने का समय आता है भाई? ये दूसरे को बदनाम करके आप तुम सोच रहे हो कि हम सच बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए ये सब नाटक बंद करो तुम लोग। ये सब नाटक कब तक ऐसे चलेगा भाई? नहीं ज़्यादा दिन चलने वाला है। और मनीषा, मैं तो मनीषा को भी बहुत बड़ा मतलब क्या बोलूँ, देवी समझती हूँ
कि भाई मनीषा देवी भी बहुत महान आत्मा है। उनके जैसा महान आत्मा धरती पे आपको कम ही दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसी महान औरतें हैं ना, वही ऐसे ऐसे मर्दों को प्रोटेक्ट करती हैं, उनका मन बढ़ाती हैं। और यही कारण है कि ऐसे ऐसे मर्द हैं ना जो गलती करके भी अपनी बीवी के नज़र में सती सावित्री बन जाते हैं और दूसरी औरत को बदनाम कर देते हैं। वही हाल इसका है। मनीषा कहती है मेरे हस्बैंड पे कुछ किया कराया है, इस पे कुछ जादू टोना है, काला जादू है, ये पीला जादू है, वो है वो है, मेरे हस्बैंड को हमसे छीन रही थी, ये कर रही थी। इस चूतिया को कोई छीन नहीं रहा था बहन, ये तो अपने मन से जा रहा था। और ये इतना नाटक इसलिए कर रहा था कि ताकि तुम शुरुआत में इसका सपोर्ट कर दो, बाद में ये तुमको लात मार के चला जाएगा। दोगले किसी के नहीं होते हैं, ये बात मैं कितनी बार बोलूं। ये दोगले प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, वो किसी के नहीं। तो सॉरी, थोड़ा मेरा वीडियो हिल रहा होगा क्योंकि मुझे बहुत चलना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करूं, क्योंकि मैं अपने घर से बाहर आई हूं। मतलब घर से दूर आके, मतलब जहाँ की नेट प्रॉपर काम कर रहा है मैं वहाँ आई हूँ। मुझे घर से मजबूरी में निकलना पड़ा क्योंकि चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरी माँ का तबीयत ख़राब है, आप लोग को वीडियो से पता चल रहा होगा। उसके बावजूद भी मुझे ये कंट्रोवर्सी टॉपिक उठाना पड़ा। नेहा कह रही है भाई हमको इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भाई सही बात है, जब मेरा खुद का हस्बैंड अगर सही नहीं है तो मैं दूसरी औरत को पकड़ते चलूँगी कि भाई तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहो, तुम मेरे हस्बैंड से दूर। अरे भाई वो मेरे हस्बैंड से दूर रहेगी, मेरा हस्बैंड ही उसमें जाकर चिपक जाएगा तो क्या करेगी। अगर एक जगह से बचा के ले आऊँगी, पता चलेगा मेरे हस्बैंड दूसरे के पास जा रहे मुँह मारने, उसके बाद क्या करूँगी। भाई कोई चीज़ का सीमा होता है, हद होता है। और सचिन की मम्मी बाप रे गजब की नौटंकी बाज औरत है, गजब की नौटंकी बाज औरत। मतलब वैसी औरत, मतलब क्या बोले, क्या ही मतलब। भाई मनीषा, उसके तो आँख में लगता है कि भाई क्या हो चुका है, उसके तो आँख का लगता है कि पानी मर गया है क्या। इतना बड़ा दुख जिसके साथ होगा उसको तो पता है, उसको तो रोए हुए, मतलब क्या बोलूँ, रोते रोते प्राण निकल जाएगा कि भगवान मेरे साथ इतना गलत क्यों किए, भगवान मतलब मुझे ऐसे मोड़ पे ला के क्यों रखे। वो कभी भी औरत तैयार होके मेकअप करके आके वीडियो नहीं शूट करेगी भाई साहब। मैं भी मनीषा का जो आप कहानी देख रहे हैं, आज मैं आपको बता रही हूँ, सेम मेरे साथ यही प्रोसेस हुआ था। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ट्विस्ट अलग है, वहाँ पे एक कहानी अलग थी। बस दोनों में थोड़े से कहानी मतलब अलग अलग है। लेकिन जैसे कोई अपनी बीवी को से पीछा छुड़वाने के लिए उसको कितना बदनाम करता है, उसके बारे में क्या क्या अनाप शनाप बोलता है, किस तरह से अपनी मतलब बीवी को गिराता है। जैसे कि कोई भी इंसान, कोई भी लड़का लड़की हो, अफेयर में ही हो, कोई रिलेशन में हो, जब पीछा छुड़वाना चाहता है ना, तो आपको इतना गिराएगा ना कि वो मतलब इस टाइप से बात करेगा कि आप उसको छोड़ के भाग जाइए। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ करेगा ना कि आपको लगेगा कि भाई इसके साथ रहना मतलब कि नामुमकिन है, हम मर जाएंगे लेकिन इसके साथ नहीं रहे। मतलब इतनी गंदी गंदी गालियाँ देगा, आपको देगा, आपकी फैमिली को देगा, आपके माँ बाप सबको देगा। मतलब इस टाइप से घटिया लेवल का बात करेगा ना कि आपको उस इंसान से चिढ़ हो जाए। और इतना ज़्यादा ही। और मनीषा का हस्बैंड तो एक नंबर का नौटंकीबाज है भाई। कभी नेहा के बारे में बोलता है कि भाई हम ऐसे मेरे साथ की, वैसे की, मुझे मतलब ऐसे हालात मिला के छोड़ दी, फिर उससे नहीं। तो उसके बाद वो इंसान एक नया नाटक स्टार्ट कर दिया कि भाई मनीषा ही मुझे टॉर्चर करती थी, मनीषा से मुझे वो प्यार नहीं मिलता था, मनीषा मेरा केयर नहीं करती थी, मनीषा के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा लेकिन इसके साथ नहीं रहूँगा। मतलब फलाना ढिमकाना। भाई साहब गजब का। पता है लोग बोलता है कि औरत का त्रिया चरित्र, ठीक है, मुझे तो लगता है कि ये मर्द औरत को भी पीछे छोड़ दिया त्रिया चरित्र में। इतना बड़ा नौटंकीबाज मर्द, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं देखी हूँ, मैं पहले भी देख चुकी हूँ, क्योंकि मैं मर्द कितना ज़्यादा नौटंकी कर सकता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मर्द ऐसे बोलता है जब छोड़ने वाला होता है, बोलता है कि हम अपना हाथ का नस काट लेंगे लेकिन इसके साथ नहीं रहेंगे। मर्द बोलता है कि मुझे ये कुछ कड़ा पढ़ा के खिला दिए ताकि मैं अपने परिवार से दूर रहूं। मर्द ये कहता है कि मुझे इसके शक्ल से नफरत हो गया, ये मुझे फंसा देगी। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं इतना ज़्यादा नौटंकीबाज मर्द नहीं देखी हूँ, मैं देखी हूँ भाई साहब।
मैंने जीवन में हर कुछ देखा है। मैं पहले दिन से मनीषा वाले कहानी में बोल थी कि ये आदमी ख़राब है, ये आदमी ख़राब है। मुझे बहुत लोग बोले कि मनीषा दीदी को आप गलत बोल रही हैं, मनीषा को ऐसे बोल रही हैं, नेहा जैसी औरत का बचाव नेहा जैसे लोग ही करते हैं। मैं नेहा का बचाव नहीं कर रही थी, आना मैं मनीषा को गलत बोल रही थी। मैं ये बोल रही थी कि ये इंसान गलत है और मनीषा इसका सपोर्ट कर रही है, तो मनीषा इससे ज़्यादा गलत है। मनीषा की स्थिति देख के, मनीषा की फैमिली के लोगों का हालात देख के मुझे तो ये लगता है कि कहीं ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड तो नहीं है, कहीं ये सच में ये लोग जानबूझ के ये क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कर रहे होंगे तो सच बता रही हूँ, इंसान से इंसान का भरोसा उठ जाएगा। मतलब लोग ना यूट्यूब वीडियो देखना छोड़ देंगे और पता नहीं उस इंसान को मतलब उसके दिमाग में क्या है भाई, कैसे बेशर्म की तरह वो आता है और बोल के चला जाता है। मनीषा भी कैसे आती है बेशर्म की तरह और कुछ भी उसको एक बूंद भी जड़ा भी मतलब उसके आँख में आंसू नहीं दिखता है। पता नहीं भाई कहाँ से ऐसे दिल इतना बड़ा जिगड़ा लोग लाते कहाँ से। भगवान हम लोग को ऐसा वाला जिगड़ा दे के नहीं भेजा। हो सकता है कि उसको मनीषा को इस बात का घमंड होगा कि मुझे कोई खिलाता थोड़े है, मैं तो खुद पैसा कमाती हूँ, मैं तो यूट्यूब पे इतनी फेमस हूँ कि मुझे तो इतने डॉलर आ जाएंगे कि मैं क्या मेरा 2 पुश्त बैठ के खाएगा। और हम लोग शायद इसलिए रोते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अब क्या होगा, कहाँ से क्या करेंगे, इतना लंबा जीवन कैसे जिएंगे। तो भाई साहब उसके बाद वो आता है बोलता है कि भाई अभी कुछ और अगर कोई मुझे बोला करवा लो जो करना है, तो मैं सारा चिट्ठा खोल दूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ कि मतलब क्या, लेकिन जो चीज़ें मैं देख रही हूँ वो चीज़ें मतलब मुझे हजम नहीं हो रही है। हाजमोला भी खाऊंगी ना तो शायद हजम नहीं होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा नौटंकी कौन करता है भाई। और मनीषा महान है भाई, मन करता है कि उसके चरण छू लूँ। हे देवी, इतना बड़ा जिगड़ा कहाँ से ले आती हैं आप। और उसकी माँ, उसकी मम्मी का तो भाई साहब पूछिए नहीं, अलग ही नाटक है। आप लोग कौन बोल रहा है कि हम ऐसा बोले हैं, हम ऐसा बोले हैं, अगर कोई बोलेगा तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे माता जी, आप दुनिया संभालने से पहले अपना बेटा तो संभाल लीजिए। वही शुरुआत करता है आदमी, उसके बाद जो होते हैं सब उसके बाद वो वाली बातें करते हैं। लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर स्क्रिप्टेड हुई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लोग मतलब क्या बोले, लोग का लोग से भरोसा उठ जाएगा। और मैं आज बहुत दिन के बाद इस टॉपिक पे इसलिए आई हूँ, मैं लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मैं घर आई हुई हूँ और मेरी माँ का तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन आज मुझे जब बर्दाश्त नहीं हुआ ना तो मुझे घर से भाग के यहाँ आना पड़ा। मैं घर से भाग के यहाँ आके बैठी हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि हजम करने तक बातें हजम होती है, जब आपसे हजम नहीं होता ना तो आप परेशान हो जाते हैं। और मैं परेशान हो गई थी, मुझे लग रहा था कि अब मुझसे ये नहीं पच रहा है। मैं उसके बकवास सुन के इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतना ज़्यादा परेशान हुई कि मुझे घर से भाग के यहाँ आना पड़ा। और उसके बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। और सबसे ज़्यादा तो गुस्सा मुझे उस पर आ रहा है। तो चीज़ें इतनी मतलब नॉर्मल नहीं हो रही हैं और ये लोग लग रहा है कि भाई एकदम वो उसको आज भी उसको ये लोग प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। उन लोग को लग रहा है कि गलती दूसरे की है, जो कि आप लोग को भी पता है कि गलती किसी और की नहीं है, गलती इस इंसान की। और मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, लेकिन सबको भाई, सबको मनीषा को देवी बनाना था, सबको मनीषा को देवी बनाना था। सबको नेहा मतलब एक गलत औरत लग रही थी। नेहा गलत इसलिए लग रही थी क्योंकि नेहा का हस्बैंड नेहा के साथ नहीं था। मनीषा इसलिए अच्छी सही लग रही थी क्योंकि मनीषा का पति मनीषा के साथ खड़ा था, मनीषा अपने पति के साथ खड़ी थी। लेकिन आज मैं आप लोग से पूछना चाह रही हूँ कि आज वही सचिन जब नेहा को गलत बोला था तो आप लोग सब झंडा लेके खड़े हो गए थे, और वही सचिन आज मनीषा को गलत बोल रहा है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अब आप ही लोग मुझे बताइए, क्योंकि वही इंसान जब नेहा को गलत बोला तो आप लोग बोले कि सही बोल रहा है, नेहा ऐसी है, नेहा वैसी है, हर लोग अपना अपना मोर्चा लेके खड़ा हो गया। लेकिन वही इंसान आज जब मनीषा को बोल रहा है तो आप लोग बताइए कि अब किसको आप गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे?
तो इसलिए खैर वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा और मैं ज़्यादा इन लोगों के इसमें कोई नहीं बात करना चाहती हूँ। लेकिन इतनी जो चीज़ें थी ना, इधर का जो छिछा लेदर, हम सचिन को मना रहे हैं घर जाने के लिए, ये करने के लिए, हम सचिन को अपने हिस्से से ज़मीन नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे माता जी, आप जब कुछ कर नहीं सकती हैं तो बोलती क्यों हैं? हम लोग मनीषा के साथ खड़े, आप लोग मनीषा के साथ खड़े नहीं हैं। आप लोग सब मिल के एक नया सा स्कैम तैयार कर रहे हैं। मनीषा और ये आप लोग के लिए एक मोहरा है सबके सिल्वर बटन और गोल्डन प्ले बटन का। खैर चलिए, कोई नहीं, जो कुछ भी आगे होगा मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में, क्योंकि मैं बहुत देर से इधर आके बैठी हुई हूँ। और बाकी जो भी होगा मैं आप लोग के साथ फिर वीडियो शेयर करूँगी। तब तक सबको राधे राधे।